Good evening, students. Welcome back again in your online science classes. Students, we already had completed chapter 1 and 2. In previous class, I had provided you question answers of chapter 1 and 2. So, today we will discuss chapter 3. And this is movements and breathing of animals. Students, basically इस chapter में हम लोग animals के movement and breathing को study करेंगे. Okay? So, animals में movement क्या होता है? आपको पता होगा कि एनिमल्स फूड, शेल्टर और सेफ प्लेस के सर्च में एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. आइदर वो लैंड पर हो, एयर में हो या वाटर में हो, वो डिफरेंट प्लेसेस पर मूव करते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड. और उनका डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होता है जो उनको इनेबल बनाता है मूव करने के लिए. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फर्स्ट एनिमल्स ऑन लैंड एंड देयर मूवमेंट. लैंड पर जो एनिमल्स हैं उनके मूवमेंट को. एनिमल्स ऑन लैंड हैव 4 लिम्स. जमीन पे रहने वाले जो जानवर होते हैं उनके 4 लिम्स होते हैं. 4 लिम्स का मतलब है वो 4 पैर जो होते हैं, आप जिन्हें पैर कहते हैं, दैट इज लिम्स. ओके. 2 फ्रंट में जो 2 लिम्स होता है, 2 पांव होते हैं, उन्हें 4 लिम्स कहते हैं. और बैक में जो 2 लेग्स होते हैं उन्हें हिंड लिम्स कहते हैं. ओके. कुछ एनिमल्स इन लिम्स का यूज करते हैं रन करने में, कुछ इनसे होपिंग करते हैं, कुछ इन लिम्स के हेल्प से स्विम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हॉर्स अपने लिम्स का यूज करता है गैलोपिंग करने के लिए, उछलने के लिए. देखते हैं कि नहाता हुआ वो उछलता है. रैबिट अपने लिम्स का यूज करते हैं रनिंग करने के लिए. लार्ज हैंड लिम्स को यूज करते हैं, वो जो सामने का जो हैंड लिम्स है उसे वो हॉपिंग करते हैं बैक हैंड लिम्स से. चीता अपने लिम्स के हेल्प से फास्टेस्ट स्पीड से दौड़ पाता है 70 माइल्स पर आवर. सो स्टूडेंट, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जो जमीन पर रहने वाले जानवर होते हैं, वो अपने लिम्स का यूज करते हैं मूव करने के लिए. नाउ वी विल टॉक अबाउट एनिमल्स इन वाटर एंड देयर मूवमेंट. डक्स जो होती हैं उनके वेब्ड फीट होते हैं, तो उनको वाटर में मूव करने में हेल्प करती हैं. उनके पास नर्व्स नहीं होता फीट में, इसलिए वे लोग जो हैं जब पानी ठंडा होता है तो उनको फीलिंग नहीं महसूस होती है, बिकॉज उनके पाँव में नर्व सेल्स नहीं होते हैं वहां पर. Frog also have webbed feet to swim, but they also have hind limbs to jump on land. Frogs के पास भी webbed feet होता है और साथ ही साथ उनके पास limbs भी होता है जिससे वो जमीन पर जंप कर पाते हैं. फिशेज जो होती हैं उनके पास फिन्स होती हैं, एक पेयर फ्रंट और एक पेयर बैक होती हैं जो उनको वाटर में मूव करने में हेल्प करती हैं. ऑक्टोपस की बात करें तो ऑक्टोपस के बॉडी में टेंटेकल्स होते हैं, बहुत सारे आर्म्स होते हैं, जिन आर्म्स के हेल्प से वो अपने प्रे को पकड़ते भी हैं और मूव भी करते हैं. टर्टल्स अपने पैडेड लिम्स का यूज करते हैं स्विम करने के लिए, और पेंगुइन्स अपने 4 लिम्स का यूज करता है वाटर को पुश करने के लिए, स्विम करने के लिए. नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स. इंसेक्ट्स के 6 पांव होते हैं. कुछ इंसेक्ट्स केवल क्रॉल करते हैं और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो हॉप भी कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं. एंड, बीटल्स, बिग बग्स, लाइस, कॉकरोच, ये सारे क्रॉल करते हैं. जबकि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनमें पेयर ऑफ विंग्स होती हैं उड़ने के लिए, लाइक बटरफ्लाई, हनी बी, मॉस्किटो, ड्रैगन फ्लाई, ग्रास होपर, ये सभी. इंसेक्ट्स के जो विंग्स होते हैं वो बर्ड से थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये कलर्ड होते हैं और इनमें टीनी स्केल्स होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट बर्ड्स. बर्ड्स के जो बोन्स होते हैं वो काफी लाइट और हॉलो होते हैं. उनके बोन में उनके बॉडी में बोट शेप्ड, उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो बोट शेप्ड होता है, मतलब नाव के आकार का होता है. और जो विंग्स होते हैं वो उनके ब्रेस्ट बोन से, यहाँ के बोन से जुड़े हुए होते हैं. उनमें फेदर्स भी होता है जो उनके बॉडी को गर्म रखता है. वे अपने फीट का यूज हॉप और मूव करने के लिए करते हैं. कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं लाइक इमू, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, ये अपने फीट का यूज करते हैं वॉक और रन करने में. They are flightless birds and not able to fly. ये flightless birds होते हैं, that means इनमें फ्लाई का मूवमेंट नहीं होता है. If we talk about reptiles, the cold-blooded animals like snakes, lizards, crocodiles, turtles and tortoises are distinct. देखिए, अब अगर हम लोग रेप्टाइल्स की बात करें तो जैसे स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गए, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, टॉर्टोइजेस, इनके बॉडी में ड्राई स्केल्स होते हैं. ओके. तो इन रेप्टाइल्स के पास लिम्स होता है मूव करने के लिए, और वो क्या करते हैं अपने बेलीज के बेसिस पर क्रॉल करते हैं जमीन पर और जमीन पर अंडे देते हैं. टर्टल का जो लिम्स होता है वो फ्लीपर की तरह काम करता है और वाटर को पैडल की तरह वो क्या करते हैं मूव करने में हेल्प करते हैं. रेप्टाइल में लिम्ब नहीं होता है,
पर्टिकुलरली खास करके जो स्नेक रेप्टाइल है, इनमें लिम्स नहीं होता है। इनके बॉडी में स्केल्स या प्लेट्स होते हैं, आप कह सकते हैं धारियां होती है, और यही धारियां उनके बॉडी में फिट की तरह एक्ट करती हैं। इन्हीं स्केल्स के हेल्प से स्नेक क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं। उनमें स्ट्रांग मसल्स होता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए, और वो अपने स्केल्स को ग्राउंड पर पुश करते हैं जिससे वो आगे और पीछे आ पाते हैं। दैट्स वाई स्नेक को स्मूथ सरफेस पर मूव करने में दिक्कत होती है, लेकिन वो रफ सरफेस पर आसानी से मूव कर पाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, I think it's enough for today's class. Its rest parts will be discussed in next class. Till then, goodbye and take care.